अच्छा, सो दिस इज़ द फाइनल स्टेप और फिर हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले वीव मेड द कैंपसेस, हमने DHCP पूल्स बनाए, सबको साइन कर दिए, और उसके बाद हमने इन सारे कैंपसेस के बीच में OSPF राउटिंग की है, और फिर उसके बाद हमने कैंपस वेबसाइट्स बनाई हैं। और हमने अब जो काम रह गया है, इट्स बेसिकली कि वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट कोरस्पॉन्डिंग वेबसाइट्स कोरस्पॉन्डिंग नेटवर्क्स ना, कोरस्पॉन्डिंग लैब्स। तो जिस तरह कम्युनिकेशन लैब है इस कैंपस की, it should only be able to communicate with the communication lab of this campus and this campus and this campus, मतलब बाकी किसी और लैब से उसका कोई काम नहीं है। तो उसके लिए we're gonna use access list। और एक और चीज़ है कि ये जो राउटर कंप्यूटर नहीं है, this needs to have access to every single thing। तो उसके लिए we're gonna have to set up access control list। एंड अभी मैं काफ़ी देर से अभी यही कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग इट आउट एंड आई फाउंड अ फ्यू प्रॉब्लम्स जो करते हुए होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसले हल हो गए। तो मैं साथ साथ करते हुए ये भी बता रहा हूँ कि क्या मसले आ सकते हैं ना। एंड क्योंकि इट्स रियली लाइक छोटी मोटी चीज़ों से भी ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मसला करती है। तो जो मेन थिंग है ना, जो सबसे बड़ा मसला आया था, अगर आपने वीडियो देख के ही वो OSPF राउटिंग की है ना, तो आई फॉरगॉट वन थिंग ओवर हेयर, और वो ये चीज़ थी कि ये देखो इसमें ना, इससे पहले एरिया ज़ीरो में जो ये वाला PC है ना, ये वाला नेटवर्क, इट्स 5.1 ना। लेकिन जब मैंने इस एरिया ज़ीरो को बनाया था ना, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5.1 मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया ना। तो उसकी वजह से दिस कंप्यूटर वाजंट लाइक वर्किंग एट ऑल, इससे पिंग बिल्कुल नहीं हो रहा था ना। तो व्हाट आई हैड टू डू वाज, इसको चेंज करके ऑल आई हैड टू डू वाज कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके आई हैड टू राइट दिस राउटर OSPF1 और नेटवर्क 5.1 मैंने ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद ही काम कर रहा था। तो अगर मैं अब जाके इसकी शो रन करूँ तो इट शुड हैव 5 एंड देन 5.1 एज वेल अपने OSPF में। ये देखो, ये 5 है ना। तो पहले 5 था, 5 इधर नेटवर्क है ही नहीं कोई, मैंने 5.1 डालना था, तो 5.1 अब ऐड हो गया, तो अभी होगा। तो मेक श्योर कि यू हैव this added in area 0, वरना it's gonna be a bit problematic. Also the way I've set up these routers now, communication lab 11, 21, 31, 41, it's like this ना, कि ये जो सारी labs हैं ना, corresponding labs उनका ना वो 12, 22, 32, 42, 13, 23, 33 एंड 43 एंड सो ऑन, मतलब इन सारों को हमने आपस में कनेक्ट करना है ना। तो आई वाज वर्किंग ऑन 11, 21, 31 एंड 41। तो फॉर नाउ आई गेस आई विल जस्ट डू द रेस्ट। मैंने 13 को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, तो आई स्टार्ट विद लाइक 13। अब उसका जो 13 लैब है, जो तीसरी वाली लैब है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स लैब, इसकी हम ना एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाते हैं। बल्कि नहीं, उसी की बना लेते हैं, पहली वाली की ही बना लेते हैं, बिकॉज इट्स ईजियर टू एक्सप्लेन दैट वे। पहले वाली की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना लेते हैं। और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बेसिकली क्या करती है, आप उसे ना इंटरफेसेस पे रखते हैं। ये वेरियस इंटरफेस नहीं, FA सीरियल पोर्ट्स में रख सकते हैं, FA 0010 जो FAs आ रहे हैं फास्ट इंटरनेट से। इधर आप ना एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सेटअप करते हैं, एंड व्हाट इट डज बेसिकली इज़ कि इट restricts traffic। तो you basically permit or deny access inside a network कि अच्छा इस ट्रैफिक को आने देना है, स्पेसिफिक नेटवर्क से अगर कोई ट्रैफिक आ रही है, स्पेसिफिक कंप्यूटर से ट्रैफिक आ रही है, आप उन्हें अलाउ कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं ना। तो दैट्स बेसिकली द इंटायर पॉइंट ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ना, आप उनसे एक्सेस को कंट्रोल करते हो। तो सबसे पहले H11 से शुरू करते हैं। उसके लिए यू नीड टू गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो इनेबल कॉन्फ़िग टी। अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के लिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लाइक राइट एक्सेस डैश
यहाँ पे नज़र नहीं आता लेकिन डैश आता है, एक्सेस लिस्ट 10। ये जो नंबर 10 है ना, इट कैन बी एनी नंबर बिटवीन 1 एंड 99 ना। तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं ना हर लैब के लिए अलग एक्सेस लिस्ट बनानी है ना, तो मैं पहली लैब को 10 दूंगा, दूसरी लैब को 20, तीसरी लैब को 30, चौथी लैब को 40, पाँचवीं लैब को 50। आई कैन ऑल्सो डू लाइक 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हर लैब पहली लैब को 1 दे दूँ, दूसरी लैब को 2 दे दूँ, इट डजेंट मैटर। आई लाइक 10, सो मैं 10 दे रहा हूँ। यू कैन डू वट एवर यू वांट, ये नंबर मैटर नहीं करता, बस याद रखने के कौन सी ना लैब को कौन सा नंबर दिया है। तो एक्सेस लिस्ट 10, और अब हमने इसके सामने ना इसके अंदर जो कंडीशंस डालने ना हमने उससे शुरू करना है ना। तो अब सबसे पहले तो we're gonna permit the rector PC ना, rector PC जो ऊपर ये ब्लू में नहीं लगा हुआ, राइट अबाउट हेयर, ये वाला PC ये। तो इसका जो IP एड्रेस है 192.168.51.2 है ना, तो हमने इसको परमिट करना है। और जब आप स्पेसिफिक PC की बात करें तो यहाँ पे होस्ट आता है, उससे पहले सॉरी परमिट होस्ट 192.168.52.51.2 अब इससे ये हुआ है कि हमने बस एक्सेस लिस्ट में ना कंडीशन डाल दी कि अगर इस होस्ट से कुछ भी आ रहा होगा ना, इसको आने देना है, रोकना नहीं है। तो ये हमारी पहली कंडीशन होगी। इसके बाद लेट्स डू दी अदर कंडीशंस विच आर एक्सेस लिस्ट 10 परमिट। अच्छा, अब ना हमने नेटवर्क डालना है ना, तो अभी जो ये लैब है इट्स 11 ना, तो 192.168.11.0 उसका वाइल्ड कार्ड मास्क 255, ठीक है, हमने इस लैब को एक्सेस दिया। इसके बाद हमने ना 11 के बजाय अब हमने 21 को देना है। इसके बाद फिर हमने 31 को देना है, और इसके बाद हमने 41 वाली लैब को भी देना है। तो अब ये सारी लैब आ गई ना। और अब हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो इसमें एक्स्ट्रा 18 मतलब हमने वेबसाइट भी एक बनाई है ना, तो हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में ना वेबसाइट वाले नेटवर्क को भी ना अलाउ करना है, क्योंकि अगर हमने ऐसे अलाउ नहीं किया तो वी वोंट बी एबल टू एक्सेस द वेबसाइट। तो वेबसाइट का एक्सेस ना रेक्टर PC की तरह ना हर लिस्ट में देना है। तो लेकिन द ओनली डिफरेंस इज़ कि हर नेटवर्क की अलग वेबसाइट है ना, तो हर नेटवर्क पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की भी का नेटवर्क ये 18 है ना, तो अगर हम 28 वाले में 28 होगा, तो यहाँ से वी हैव द, इसे क्या कहते हैं, हाँ वेबसाइट भी आ गई। एनीथिंग एल्स? अच्छा देखो, सबसे पहले ये रेक्टर, फिर ये जो नेटवर्क जिसमें हम वो कर रहे हैं लिस्ट लगा रहे हैं, उसके बाद E8, उसके बाद लाहौर, उसके बाद कराची, और वी आल्सो नीडेड टू ऐड द वेबसाइट, वो भी हमने कर लिया। ये अब इस लैब का ना इनसे ही ताल्लुक़ होगा और किसी चीज़ से नहीं होगा। एंड टू सीमेंट दैट हमने यहाँ पे एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई एनी लिखना है। इससे ये डिफ़ॉल्ट ना एक वो आ गई है, कंडीशन आ गई है कि इसके अलावा जो भी ट्रैफिक आएगी ना उसे डिनाई कर देना है। तो दिस इज़ बेसिकली आवर एक्सेस लिस्ट जो एक बन गई है। अब हमने इसको असाइन करना है ना कि हम इस एक्सेस लिस्ट को लगा के दे रहे हैं, तो हम इसको लगा रहे हैं FA, जो पहली लैब है इट्स और FA 00 ना, तो उसके लिए इंट FA 0/0, ठीक है, जिसमें हम IP एड्रेस से देते थे। लेकिन अब हमने इधर जाके ना IP एक्सेस डैश ग्रुप, ठीक है, डैश आता है ग्रुप 10 इन और 10 आउट भी लिखना है, ठीक है, मतलब एक दफ़ा 10 इन और फिर दूसरी दफ़ा 10 आउट ना। इससे ये हो रहा है कि ये लिस्ट आउटगोइंग और इनगोइंग ट्रैफिक दोनों के लिए अप्लाई हो रही है। तो अब इससे ये हो गया है कि हमने ये एक कैंपस में ना इस वाली लैब को, पहली वाली लैब के ऊपर हमने ये लिस्ट अप्लाई कर दी है ना। तो अगर हम इसको टेस्ट करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इस लैब का ना इस 7 वाली लैब से फेल होना चाहिए, फेल हो गया, ठीक है। लेकिन अब इस लैब का अगर हम रेक्टर PC से करें, ट्राई करते हैं, नहीं रेक्टर PC से, इसकी दूसरी 7 वाली लैब से कर लेते हैं।
इस लैब से होना चाहिए। बिस्मिल्लाह, सक्सेसफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और ये दोनों तरफ से हो रहा है। अगर हम इससे अंदर की तरफ पिंग करें ये भी सक्सेसफुल होगा, लेकिन अगर किसी और लैब से अंदर की तरफ आता है फेल, ठीक है। तो अब रेक्टर पीसी से ट्राई करते हैं, जो हमने 5.2 वाला होस्ट, सॉरी 5.1.2 वाला जो होस्ट हमने लॉक किया था उससे अगर हम पिंग करें और सक्सेसफुली आ गया, ठीक है, ये सक्सेसफुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी मसला करता है। और अ फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लिस्ट का ना ऑर्डर बहुत मैटर करता है ना, ठीक है। ये जो लिस्ट है ना, जैसा ना अगर मैं अभी इस लिस्ट को देखूँ, ठीक है, शो एक्स, एक मिनट दो से एग्जिट, शो एक्सेस लिस्ट 10, ठीक है। तो इफ़ यू लुक एट दिस लिस्ट, इसमें ना यू कैन सी ऑल ऑफ द कंडीशंस वी एडेड के परमिट होस्ट, तो ये होस्ट परमिट हो गया, परमिट दिस नेटवर्क, दिस नेटवर्क, दिस नेटवर्क, दिस नेटवर्क एंड सो ऑन, और एंड पे डिनाई एनी, ठीक है। अगर हमने फॉर एनी रीज़न डिनाई एनी पहले लिख दिया ना, मतलब हमने डिनाई एनी वाला जो ये कमांड है वो ऊपर लिख दिया या सबसे पहले लिख दिया ना, तो ये ऑर्डर में चलता है ना। तो अगर हमने डिनाई एनी ऊपर लिख दिया तो डिनाई एनी हो जाएगा ना, वो इट वुडेंट मैटर कि नीचे किस चीज़ को परमिशन मिली हुई है या नहीं मिली हुई, वो डायरेक्ट ही डिनाई एनी कर देगा। ये ऊपर से नीचे लिस्ट काम करती है। तो जो चीज़ें आपने पहले डिक्लेयर की हुई है ना, जो आपने परमिशंस पहले ऐड किए हैं, दे रियली मैटर। डिनाई एनी को हमेशा एंड में लिखना है, हमेशा एंड में लिखना है। अगर फॉर एनी रीज़न यू ऐड दिस कंडीशन अर्लियर, इसके बाद आप जो भी ऐड करोगे ना इट वॉन्ट मैटर, क्योंकि उससे पहले डिनाई नहीं आ रहे, उससे पहले वो सारी चीज़ डिनाई हो जाएगी। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने एक्सेस लिस्ट के साथ ना इन और आउट दोनों करने हैं ना, क्योंकि मैं पहले खाली इन कर रहा था एंड आई वाज लाइक ओके, आउट करने की क्या ज़रूरत है, एक जगह से जा रही है ना। तो उससे इशू ये हो रहा था कि आउट गोइंग ट्रैफिक पे ना डिनाई ऑल लग रहा था फॉर सम, आई डोंट नो वजह क्या थी इसकी। तो इट वाजंट वर्किंग, फेल हुआ था ना सब कुछ, अनटिल आई, जब मैंने इन और आउट दोनों के लिए एक्सेस लिस्ट लगाई ना सेम, उसके बाद फिर ये सारा ना प्रॉपर्ली काम करने लग गया था, ठीक है। अच्छा, जस्ट फॉर लाइक प्रैक्टिस, अब हम ना E8 कैंपस की भी ना ये वाली जो सबसे पहली लैब है ना, इसकी भी एक एक्सेस लिस्ट बना देते हैं। सारा प्रोसीजर सेम होगा इस तरह करके, वी जस्ट हैव टू डू इट फॉर लाइक एवरी सिंगल पीसी। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, ठीक है, कॉन्फ़िग टी एक्सेस डैश लिस्ट 10, ठीक है। और हमने अच्छा सॉरी एक्सेस 10 परमिट, उसके बाद परमिट होस्ट 192.168.52. 51.2 ठीक है। इसके बाद हमने इसका नेटवर्क करना विच इज़ 21.0, और ये नेटवर्क है तो होस्ट को हटाना पड़ेगा। एक्सेस लिस्ट 10 परमिट नेटवर्क और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क। तो इसके बाद 0 फ्रंट, इसको क्या इशू आ रहा है, ओके 0.0.0.255 इसका वाइल्ड कार्ड मास्क आ गया। इसके बाद हमने we're gonna permit the other campuses 11, इसके बाद हमने 21 की जगह 11 करना है, 11 की जगह 31 और 41, ठीक है। ये सारे कैंपसेस आ गए। एंड नाउ वी नीड टू ऐड द वेबसाइट ना, 28 वेबसाइट वाला था तो ये भी हो गया। और इसके बाद वी नीड टू डू डिनाई एनी ना, सारी आ गई, डिनाई एनी, सॉरी परमिट डिनाई एनी लिखती है, डिनाई एनी। और इसके बाद ऑल दैट्स लेफ्ट इज़ असाइनिंग इट टू एन इंटरफेस ना। तो वंस अगेन एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ कि इसका कौन सा इंटरफेस है। इसका FA00, तो इंटरफेस इंट FA00 /0, और उसके बाद
क्या लिखना था? हाँ बस int f is 0 0, ठीक है। Am I missing something? सॉरी, कन्फिग्रेशन मोड में होना चाहिए था, config t int fa 0 0, और इसके बाद हमने इसके ऊपर एक्सेस लिस्ट डालनी है ना, तो IP एक्सेस ग्रुप 10। और हमने इसके बाद इन और आउट लिखना था ना, इन और एक और दफ़ा आउट, एग्ज़िट एग्ज़िट। नाउ इसकी भी ना, इस लैब की भी एक एक्सेस लिस्ट बन गई है। नाउ वी आर गोना ट्राई एंड सी के इसका साथ वाली लैब के साथ कम्युनिकेशन हो रही है नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर ठीक है, गुड। अब इसकी होनी चाहिए लाहौर वाली पहली लैब से। फेल क्यों हो रही है? ये तो नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कम ऑन, सक्सेसफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, चलिए। अब इसकी रेक्टर के साथ ट्राई करते हैं। सक्सेसफुल, गुड। इसकी अब हम H11 वाले के साथ ट्राई कर लेते हैं। पहली लैब 11 वाला जो था, सक्सेसफुल, ठीक है। और एंड पे जो हमने कराची वाली डाली थी, इसके साथ भी एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। ये ना करते रहना चाहिए जस्ट टू मेक श्योर कि एवरीथिंग्स अप एंड रनिंग, क्योंकि इतना जब ज़्यादा सामान आ जाते हैं ना, इट्स इजी टू मिस स्टफ। ये फेल आ गया है, राउटिंग का इशू होगा। लेट मी ट्राई अगेन। इसको इसके साथ करना है ना, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये और ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कम ऑन, सक्सेसफुल। ये फेल क्यों हो रहा है? एनीवेज मूविंग ऑन, कोई इशू होगा, चेक इट आउट। लेकिन एक्सेस लिस्ट बन गया, ठीक है। तो इसके बाद हाँ, एक और चीज़ चेक करनी है कि इफ़ द वेब ब्राउज़र इज़ नॉट, दिस इज़ E8 ना, तो इसकी भी वेबसाइट एक होनी चाहिए। इस्लामाबाद E8 गो। जब वेबसाइट, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट, वेबसाइट को नहीं भूलना, इसको भी ऐड करना है हर एक्सेस में। तो इसके बाद you just need to repeat this process for every single lab in every single campus। लंबा काम नहीं है, लेकिन ज़रा सा लंबा काम है, ये मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट अ बिट रिपीटेटिव। और करते साथ चेक भी करते रहना कि किधर किधर इश्यूज़ आ रहे हैं। दैट्स अबाउट इट। अगर इसमें कोई चीज़ मैंने मिस की हो, आई जस्ट मेक अनदर वीडियो एंड अपलोड इट। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ये